एक रूपता रहेगी। तो शिक्षकों की जो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट था उसको तो आप राज्य सरकार के कर्मचारी मान लीजिए, अब उसको अब सर्विस में प्रमोशन भी होगा। और यही शर्त नियुक्ति हुई थी जिसमें इन कर्मियों की उस समय में उसी एग्रीमेंट पर आपने दस्तखत कराया था कि परमानेंट के लिए आप आंदोलन नहीं करेंगे, सर्विस को किसी समय आपको हटा दिया जाएगा। तो मास्टर पर भी था, लेकिन मास्टर ने यूनाइटेडली सारे स्टेट को जाम कर दिया। कई बार तरह की योजना दी है, कई लोगों को खुश, लेकिन अभी भी आंदोलन जो स्थल है, धरना स्थल है, वो पूरा भरा हुआ है। आज खबर आई है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जो संविदा कर्मी धरने बैठे हैं 110 को बर्खास्त कर दिया। ये काम जब मदहोश हो जाता है और मदहोश में किसी को टूट देता है, तो होश में आ जाओ, नहीं आता है तो उसी मदहोशी की अवस्था में ऐसी कार्रवाई सकती। संविदा में आपने पैरामीटर एक नहीं रखा, जबकि कानून कहता है कि नियुक्ति में कर्मियों में एक रूपता रहेगी। तो शिक्षकों की जो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट था उसको तो आप राज्य सरकार के कर्मचारी मान लीजिए, अब उसको अब सर्विस में प्रमोशन भी होगा। और यही शर्त नियुक्ति हुई थी जिसमें इन कर्मियों की उस समय में उसी एग्रीमेंट पर आपने दस्तखत कराया था कि परमानेंट के लिए आप आंदोलन नहीं करेंगे, सर्विस को किसी समय आपको हटा दिया जाएगा। तो मास्टर पर भी था, लेकिन मास्टर ने यूनाइटेडली सारे स्टेट को जाम कर दिया, तो आपने लागू कर दिया डर से। तो यही बात ये संविदा कर्मी जो है कि जमीन के सर्वे करने के, तो वो तो कहता है एक रूपता पर हमको दिखिए। तो सरकार का कानून समरूपता के आधार पर ना उसका पालन होगा, ये क्यों नहीं कर रहा है? और लाठी बरसाएगा ताकि वो भी उसका बाप माँ सब तो इस बिहार का वोटर है, जनता मालिक है, तो वो सड़क पर आक्रोश जाएगा, सड़क से गांव में जाएगा, गांव से बैलेट बॉक्स में जाएगा। ये सरकार को जाना है। अब लाठी बरसाया, वो कहता कि वही एक रूपता में हमको देखो, उसको तुमने सरकार कर्मी बनाया है, उसको तुमने सारी सुविधा दी है, वेतन वृद्धि दी है तुमने, उसको सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपने माना है, तो हमको भी सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानिए। हम अभी कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, तो एक रूपता के आधार पर, एक पैरामीटर के आधार पर कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मियों को आप दीजिए रूप। कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि जब आप शपथ पत्र दिए थे ज्वाइन करने, वो सब के लिए मैं चर्चा कर चुका हूँ। शिक्षक भी दिया था, तो शिक्षक तो आज हो गया सरकार कर्मी, दूसरे विभाग के भी हो गए सरकार कर्मी। तो ये जो अपॉइंटमेंट क्या थी है नहीं, ये तो थोथी वक्त होती है सरकार की कि तुमने शिक्षकों के साथ दूसरे विभाग के कर्मियों को, जिसको 30 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले आपने संविदा के आधार पर नियुक्त किया, उनको तो सरकारी कर्मी मान लिया आपने, आर्थिक सुविधा देनी शुरू किया। अब आप उसको नौकरी से निकाल नहीं सकते। तो यही बात तो वो भी कर रहा है, गलत कहाँ कर रहा है? परमानेंट होना चाहिए, होना चाहिए, जायज़ है। एक रूपता के आधार पर, समरूपता के आधार पर, सेम पैरामीटर के आधार पर वो सही कह रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, लाठी चलाया है उस पर, तो उसकी हम निंदा करते, घोर निंदा करते। सर लेकिन एक अंतिम सवाल है कि जब आधार आपके पास है, बट अगर भविष्य में आपकी सरकार आएगी तो क्या आप देंगे परमानेंट? बिल्कुल बिल्कुल, कानून को एक नज़र से देखेंगे, एक रूपता के आधार पर, समरूपता के आधार पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मंगीलाल मंडल जी जुड़े हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष है राष्ट्रीय जनता दल। स्पष्ट तरीके से सभी सवालों का जवाब दिया और साथ ही में जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मी है उनको लेकर भी कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रहे, हम देंगे बिल्कुल समरूपता के आधार पर। देखते रहे सभी। धन्यवाद हमारे सहयोगी नीरज कुमार साथ।